पीढ़ियों से सोलोमन आइलैंड्स के जिन मूल निवासियों के बारे में कहानियां चली आ रही हैं, वो है मॉन्स्टर जायंट्स। ऐसा माना जाता है कि ये ह्यूज क्रीचर्स गुफाओं में रहते थे और अंडरग्राउंड स्पेसेस यानी कि भूमिगत स्थानों में निवास करते थे जो आइलैंड से जुड़ा होता था। खैर, कुछ लोग मानते हैं कि जायंट्स अच्छे होते हैं, जबकि कुछ मानते हैं कि वो ईविल हैं और काफी खतरनाक होते हैं। इन जायंट्स के बारे में कहानियां हैं कि ये हंटिंग और किलिंग करते हैं, यहां तक कि लोगों को भी मार कर खाते हैं। काफी लंबे समय से ये एक कहानी के रूप में याद किया जा रहा था, लेकिन लोगों के काफी रिसर्च करने के बाद ये कहानियां सच्चाई की ओर इशारा करती हैं। पूरी कहानी को समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले सैकड़ों वर्षों से सोलोमन आइलैंड्स का एक लंबा और इंटरेस्टिंग इतिहास रहा है। लेजेंड और हिस्ट्री के अनुसार इजराइल के राजा सोलोमन ने सबसे ज्यादा वैल्यूएबल गुड्स पाने के लिए अपने ट्रेड शिप को पूरी दुनिया में भेजा। राजा सोलोमन की संपत्ति के बारे में न सिर्फ बाइबल में डॉक्यूमेंट किया गया है, बल्कि अन्य लिटरेरी वर्क्स में भी उसका जिक्र मिलता है। एज ऑफ एक्सप्लोरेशन के दौरान स्पेनिश एक्सप्लोरर्स बाइबल से आए इस इतिहास के बारे में काफी कुछ ज्यादा जानते थे और उन्होंने इसे एक मैप की तरह इस्तेमाल किया। आइलैंड फाइनली 1568 में एक स्पेनिश एक्सप्लोरर द्वारा ढूंढा गया जिसका नाम अल्वारो डी मेंडाना डी नेरा था। उन्होंने पेरू से होते हुए समुंदर को पार किया और पहुंच गए इस अनटच्ड आइलैंड पर, जिस पर इससे पहले किसी का ध्यान नहीं गया था। मेंडाना को यकीन था कि उन्होंने वह स्पॉट ढूंढ लिया जहां पर राजा सोलोमन को यरूशलेम में उसकी मंदिर बनाने के लिए सोना मिला था। उसके बाद उन्होंने राजा सोलोमन के सम्मान में उस आइलैंड को सोलोमन आइलैंड नाम दिया। खैर, इस अपार धन संपत्ति के बारे में अफवाहें सैकड़ों वर्षों तक वायरल रहीं और दुनिया भर से लोग सोने की इस भंडार वाले आइलैंड पर निकल पड़े। हालांकि मेंडाना द्वारा क्लेम किया गया गोल्ड फाइंडिंग कभी साबित नहीं हो सका, लेकिन मॉडर्न कंपनियों ने खुदाई करके उसी सोलोमन आइलैंड से काफी सारा सोना निकाला जिसे मेंडाना ने एक्सप्लोर किया था। कई लोगों ने यह माना कि मेंडाना सही थे और अभी भी बहुत सारा खजाना जमीन में दफन है जो भविष्य में मिलने की संभावना है। खैर, ये सिर्फ इतना ही नहीं है। सोलोमन आइलैंड केवल इसके लिए फेमस नहीं है, ये किसी और बात के लिए फेमस है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सोलोमन आइलैंड एक ऐसी जगह है जो जायंट क्रीचर के लिए फेमस है। दोस्तों, कुछ विटनेस अकाउंट्स और डिस्क्रिप्शन के अनुसार ये जायंट्स 10 फीट लंबे थे और कुछ का कहना है कि वे इससे भी बड़े हो सकते हैं। उनके बाल बहुत लंबे होते थे, आमतौर पर काले, भूरे या लाल रंग के। उनकी आंखें लाल होती थी, चेहरे चपटे होते थे और उनके मुंह बड़े होते थे। यहाँ तक कि वे नासमझ राक्षसी जानवर जैसे दिखते थे। कुछ का कहना है कि जायंट्स असल में बुद्धिमान लोग थे और उनका अपना सोसाइटी के साथ ही सोशल सिस्टम हुआ करता था। नेटिव्स का मानना है कि उनमें से शायद 1000 लोग आइलैंड पर कॉम्प्लेक्स गुफाओं का इस्तेमाल करके यहाँ वहां आने जाने के लिए नेटवर्क बनाकर रहते थे। हमें पता है कि वीडियो देखकर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि जायंट्स तो खैर जायंट्स हैं, वे इतने आसानी से छिप नहीं सकते, खासकर उनमें से 1000। लेकिन यहाँ बात यह है कि सोलोमन आइलैंड अनेकों अलग अलग लोकेशंस, ट्राइब्स और कल्चर्स में से एक हैं जो जायंट्स के बारे में बात करता है। नेवाडा में, जो सोलोमन आइलैंड से मीलों दूर है, वहां पर भी पाइयूट्स इंडियन से साइका की कहानियां हैं जो इस इलाके में रहते थे। उनके द्वारा लाल बालों वाले पुरुषों और महिलाओं को लगभग 12 फीट लंबा बताया गया, जो ओरिजिनली उस इलाके में रहते थे जब वहां पाइयूट्स पहली बार आए। ये जायंट्स अनफॉर्चुनेटली फ्रेंडली नहीं थे और जानवरों से लेकर लोगों को खाना पसंद करते थे। इसलिए आप कह सकते हैं कि
कि उन्हें दोस्त बनाने में दिक्कत होती थी। इंडियन ट्राइब्स ने अपने आपसी मतभेदों को साइड में रखा और इकट्ठे होकर जायंट्स के ऊपर हमला बोल दिया। उन्होंने उनमें से ज्यादातर को मार गिराया। बचे हुए जायंट्स भागकर गुफाओं में शरण ले लिए। खैर, इंडियन ट्राइब्स ने ये देखा और गुफा में जाकर आग लगा दिया, जिसमें फिर से कई जायंट्स मारे गए। आपको बता दें कि जिस गुफा में जायंट्स छिपे थे उसे हॉर्स शू केव के रूप में जाना जाता है। आप शायद इसके करंट नाम से ज्यादा फेमिलियर होंगे, जो है लवलॉक केव। ये गुफा लवलॉक नेवाडा के 20 मील साउथ में लोकेटेड है और गुफा के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट्स को सुपर साइज्ड ह्यूमन स्कल्स, 15 इंच सैंडल्स और भारी भरकम हैंडप्रिंट्स मिले, जो कई अलग अलग खुदाई में अनकवर्ड किए गए, जिसने वैज्ञानिकों और लोगों के बीच लगातार क्यूरियोसिटी बढ़ा कर रखा है। दोस्तों, पेरू देश थोड़ा अलग है और अपने फाइंडिंग्स को लोगों के सामने रखता है, जबकि अमेरिका ऐसा नहीं है। पेरू के इतिहास में इनकाज के पास राजा हुआ करते थे जो बहुत बड़े थे और उनके बाल होते थे जो लाल और ब्लॉन्ड दोनों थे। लीमा के गोल्ड म्यूजियम में आप अभी भी क्लोथिंग और इनकान राजाओं के सर देख सकते हैं, जिनकी लंबाई 10 फीट तक जाती है। पेरू में आप कहीं भी जाएंगे तो आपको हर तरफ जायंट स्कल और कंकाल दिखेंगे। उनमें से कई स्कल नॉर्मल नहीं दिखते हैं और सभी लाखों साल पुराने नहीं हैं, जैसा कि बहुत लोग सोचेंगे। ज्यादातर केसेस में ये रिमेन्स मात्र 100 साल पुराने हैं। वहीं पर ईरान में जायंट कुल्हाड़ी, भाला और अन्य हथियार पाए गए। इसके अलावा जायंट्स रिमेन्स एरिजोना, कैलिफोर्निया, ओहायो, पेरू, सोलोमन आइलैंड और कई अन्य जगहों पर भी पाए गए, लेकिन कोई भी इस बात को साबित नहीं कर सका कि उसने अपनी आंखों से सब देखा है और ना ही प्रूव करने के लिए जिंदा है। खैर, मैरियस बोरायोन नाम के एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर इंजीनियर ने साल 1995 में ऑस्ट्रेलिया छोड़ सोलोमन आइलैंड पर जाने का मन बनाया। वे सोलोमन आइलैंड पर एक हेलीकॉप्टर पायलट और इंजीनियर के रूप में रहने और काम करने लगे। उन्हें इस देश के कल्चर के साथ साथ सब कुछ पसंद आया। जी हाँ, और इतना पसंद आया कि उन्होंने एक नेटिव से शादी कर लिया। कुछ समय बाद वे जायंट के बारे में कहानी सुनने लगे जो इस इलाके में रहते थे। पहली बार तो उन्हें लगा कि ये मात्र कहानियों का हिस्सा है, लेकिन जितना अधिक वो मूल निवासियों के साथ इंटरैक्ट करते गए, उतना ही उन्हें इस कहानी में सच्चाई नजर आती गई। ये ऐसा लग रहा था जैसे कि वे इतिहास को डिस्कस कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे अमेरिकी लोग फाउंडिंग फादर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और रशियंस कैथरीन के ग्रेट के बारे में। ये मूल निवासी जायंट्स के बारे में इस तरह बात कर रहे थे जैसे कि ये उनकी सभ्यता का हिस्सा हो। दोस्तों, मैरियस की उत्सुकता बढ़ी और उन्होंने उनके इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। साथ ही उनके स्टेटमेंट को कलेक्ट भी किया। कई बार तो उन्होंने उन लोगों का इंटरव्यू किया जिन्होंने उन जायंट्स को असल में देखा था। मिले हुए सभी इंफॉर्मेशन को उन्होंने इकट्ठा करके एक किताब लिखा जिसका शीर्षक था सोलोमन आइलैंड मिस्ट्रीज एडवेंचर्स। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि ये सब इंटरनेट आने के पहले की बात हो रही है। आज जिस तरह दुनिया इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तब नहीं थी। इंफॉर्मेशन को आसानी से एक्सेस नहीं किया जा सकता था। वैसे सोलोमन आइलैंड की बात ही छोड़िए, जहां इंटरनेट सरकार के प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे बॉटम पर थी। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मूल निवासी उन जायंट्स का वर्णन करते थे जो उनकी इतिहास का हिस्सा थे। वीडियो में आगे बढ़े तो अमेरिकन हिस्ट्री में सबसे पॉपुलर आर्कियोलॉजिकल स्कैम में से एक था कार्डिफ जायंट। ये 10 फीट लंबा और लगभग 3000 पाउंड पेट्रीफाइड आदमी था जो 16 अक्टूबर साल 1869 में फाउंड किया गया था। इसके मिलने के बाद जल्द ही ये एक अट्रैक्शन साइट के रूप में तब्दील हो गया।
ये इतना पॉपुलर हुआ कि प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने जायंट्स के खोए हुए रेस के बारे में बात किया। सबसे हैरानी की जो बात थी वो ये कि जो इंसान सब कुछ प्लान्ड किया था वो जॉर्ज हल था। हल एक एथेइस्ट था जिसका कहना था कि जायंट्स पृथ्वी पर रहते थे और वे नेफिलिम के रूप में जाने जाते थे। साल 1868 में हल और एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम था H.B. मार्टिन, दोनों ने 10 फीट जिप्सम के ब्लॉक को कॉट करने के लिए एक आदमी को किराए पर रखा। कई प्रकार के एसिड्स और स्टेन्स जायंट को पुराना दिखाने के लिए इस्तेमाल किए गए। नवंबर साल 1868 में हल जायंट को लेकर अपने चचेरे भाई विलियम के पास चला गया। उसने अफवाहों पर $2,600 खर्च किया, आज के समय जिसकी कीमत $60,000 होता है। खैर, एक दिन नवंबर की रात जायंट्स को एक गड्ढे में दफनाया गया था। करीब 1 साल बाद 16 अक्टूबर साल 1869 में 2 अन्य लोगों को एक कुआं खोदने के लिए बुलाया गया और तब उन्हें जायंट्स मिला। दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रहे इन इमेजेस को शायद आपने देखा होगा, जो सब एक झूठ है। हैरानी की बात है कि ये तस्वीर किसी को धोखा देने के लिए नहीं बनाए गए थे और ना ही ये कोई ट्रिक था, लेकिन फोटोशॉप कॉन्टेस्ट के लिए जरूर बनाए गए थे। उनमें से कुछ वीकली वर्ल्ड न्यूज द्वारा बनाए गए थे, जो लोगों को हंसाने के लिए इस तरह के जोक्स और अफवाहें तैयार करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को लगता था कि तस्वीर रियल थे और इंटरनेट पर शेयर करने लगे और ये इसी तरह चलता गया। यही कारण है कि ज्यादातर स्केप्टिक्स जायंट स्टोरी में भरोसा नहीं करते। वेल, आप रियल और फेक कहानियों में कैसे अंतर बता सकते हैं? शायद आपको पता हो कि इस तरह के झूठ लंबे समय से अस्तित्व में है, वो भी रहस्यों और आश्चर्यों से भरे जिन्हें एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ये सोचना बेवकूफी होगी कि दुनिया ऐसा ही है जैसा कि हमें दिखता है। खैर, आपको क्या लगता है? क्या जायंट्स की कहानी पर आप भरोसा करते हैं या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।